सीधे जशपुर का रुख करते हैं। वहां पर विष्णुदेव साय मौजूद हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं और ये शिक्षकों के मेहनत और परिश्रम के कारण जो आज इस स्कूल की स्थिति है वो संभव हुआ है। आज आसपास के कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पढ़ना पसंद करते हैं यहाँ की अच्छाई के कारण। बंधुओं, शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा खाली नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति जीवन दोनों जीता है, लेकिन दोनों के जीवन यापन में बहुत फर्क पड़ता है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ये भी हमारे विद्वानों ने कहा है। और हमारे देश में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ पर दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय प्राचीन काल से यहाँ पर हैं, जहाँ पर दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे। तो ऐसा हमारे इस देश में शिक्षा का महत्व रहा है। और यहाँ पर हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, बहुत दिनों तक वो पद्धति चली, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, उस शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 लाई है और इसी साल हम लोग छत्तीसगढ़ में भी उसको लागू किए हैं। और इस नई शिक्षा नीति ये खाली डिग्री देने का काम नहीं करेगा। इसमें डिग्री के साथ साथ संस्कार भी होगा, संस्कार के साथ साथ रोजगार भी होगा। आज डिग्री मिल जाएगा, लेकिन सबको नौकरी दे पाना संभव है ही नहीं है। काहे कि इतना नौकरी का जगह ही नहीं है कि जितने हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के बाहर होंगे उनको सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी देंगे और रोजगार के लिए भी उनको स्किलिंग देंगे, उनका कौशल विकास करेंगे, उनको रोजगार की शिक्षा भी देंगे, तो निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई पूरा करके वो किसी न किसी उद्योग धंधा रोजगार से वो जुड़ने का काम करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था है। और इस बार पहली बार हम लोग गर्मी में समर कैंप भी किए। पहले प्राइवेट स्कूलों में सब होते थे, सरकारी स्कूलों में इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन गर्मी की छुट्टी में समर कैंप भी लगाए, जिसमें मतलब बच्चे एक सप्ताह तक एक साथ रहकर बहुत कुछ सीखे, शिक्षा के साथ साथ अलग तरह का आनंद भी लिए। और उसी तारतम्य में ये पालक शिक्षक ये बैठक, इसका भी आयोजन है। ये बैठक प्राइवेट स्कूलों में होता रहा है, लेकिन शासकीय स्कूलों में नहीं होता था। उसको भी लागू किए हैं। और जैसे परदेसी जी बता रहे थे कि साल में 3 बार होगा, तो बहुत कम ऐसे अभिभावक होते थे जो कभी गुरुजी लोगों के बीच में आके उनसे अपने बच्चे के विषय में पूछताछ करते थे कि बच्चा स्कूल आता है कि नहीं, कैसा पढ़ता लिखता है।
लेकिन अब कम से कम साल में 3 बार ये जो पालक शिक्षक बैठक होगा, इसमें मेरा पालकों से आग्रह होगा कि निश्चित रूप से इसमें आप लोग जहां भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके पोता पोती पढ़ते हैं, वहां पर आए, शिक्षकों से मुलाकात करें और अपने बच्चे के विषय में जानकारी लें। काहे कि शिक्षक के पास समय का अभाव होता है, वो एक एक पेरेंट्स के पास जाकर उनके बच्चे के प्रगति के विषय में नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये पालक शिक्षक बैठक इसमें सहयोगी होगा। हम लोग यहाँ आने के पहले जो नया शिक्षा नीति के जो 12 बिंदु हैं, 12 बच्चे बड़े अच्छे से उसको हम लोग समझे, उन्होंने समझाया। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके साथ भी बैठ के वार्तालाप किए। बहुत अच्छे अभिभावक भी हैं। यहाँ पर डोना पानी के जो हरि सेवक जी हैं, उनका एक पोता यहाँ से पढ़ लिख के, इसी स्कूल से पढ़ लिख के आगे एमएससी कर रहा है बाहर। एक उनका पोता यहाँ पर 11वीं कर रहा है। तो बराबर आते हैं, जिनका यहाँ पर मंच में हम लोग सम्मान भी किए हैं। तो निश्चित रूप से ये सिलसिला रहेगा तो गुरुजी लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, उनसे भी पूछताछ होगी, उनको भी कोई बुजुर्ग यहाँ पर आके आशीर्वाद देगा तो पढ़ाने का उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और इस तरह की व्यवस्था से माता पिता को अपने बच्चे की प्रगति के विषय में जानकारी तो मिलेगी ही। नई शिक्षा नीति 20 लोकल भाषा में भी पढ़ाई जाएगी, जो वहां की लोकल भाषा है। यहाँ पर हम लोग सादरी बोलते हैं जसपुर में, तो यहाँ पर सादरी में भी किताब छपा है। एक तरफ सादरी है, एक तरफ हिंदी है, कहीं गोड़ी है, कहीं पर आपका सरगुजिया है, कहीं पर हलवी है। तो इस तरह से 20 बोली में यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को मतलब पढ़ाया जाएगा, उनको ज्ञान दिया जाएगा। ये सब नई शिक्षा नीति में है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए पीएम श्री योजना भी लागू किए हैं। पीएम श्री योजना में हमारे प्रदेश का करीब 263 स्कूल शामिल है। इसमें पूरा भारत सरकार से फंडिंग होगा और करीब 2 करोड़ रुपया एक स्कूल के पीछे, उसमें खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल तो अच्छा साफ सुथरा हो, वहां पर शिक्षा का गुणवत्ता भी बढ़े।